हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 7.2 चैप्टर 7 ट्रायंगल। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं थ्योरम्स जो कि 7.2 में यूज़ होने वाले हैं। तो पहला थ्योरम है हमारा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब अगर कोई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम सपोज करते हैं कि ये ABCD एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मीन्स AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB बराबर है AC के। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अगर कोई दो साइड इक्वल है आपस में किसी भी ट्रायंगल के, तो वो उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो AB का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल C, और AC का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल B। तो इस थ्योरम में यही कह रहा है कि अगर AB इज इक्वल टू AC है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है। थ्योरम 7.3, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसमें जस्ट उसका कन्वर्स दिया है। हमने यहाँ पे कहा कि अगर साइड्स आपस में इक्वल है तो एंगल्स आपस में इक्वल होगा, और इसमें कह रहा है अगर एंगल्स आपस में इक्वल है तो साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है तो AB इज इक्वल टू AC होगा। ठीक है, ये दो थ्योरम है जो कि इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, show that OB is equal to OC and AO bisect angle A. तो इसका फिगर नहीं गिवन है तो पहले हम फिगर बना लेते हैं इसका। तो हमने यहाँ पे फिगर बना लिया है। एक ट्रायंगल है हमारा ABC जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो इट्स मीन इसके अपोजिट साइड्स आपस में दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। जो बाइसेक्टर बन रहा है एंगल B का और एंगल C का, वो मीट कर रहा है पॉइंट O पे। तो हमें पहली चीज दिखानी है कि OB इज इक्वल टू OC। OB का है ये लाइन और इस लाइन को हमें इक्वल दिखाना है क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए पहले क्या क्या गिवन है हम लिख लेते हैं इसमें। तो गिवन क्या गिवन है, पहले दिया है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जहां पे AB बराबर AC है। ठीक है, और एंगल B एंड एंगल C, एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ लिखेंगे यहाँ पे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, हमने क्या क्या गिवन था यहाँ पे लिख दिया है। अब टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में, OB इज इक्वल टू OC, यानी ये OB इज इक्वल टू OC है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे होगा प्रूफ। ठीक है, जो हमने थ्योरम पढ़ा है उसका ही यूज हम इसमें करेंगे, इसको इक्वल दिखाने के लिए, OB इज इक्वल टू OC दिखाने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की। ठीक है, क्योंकि इस ट्रायंगल में OB आ रहा है और OC आ रहा है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल को क्या नाम देंगे, इसका नाम देते हैं OBC। इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OBC ट्रायंगल कहाँ है हमारा, ट्रायंगल OBC ट्रायंगल लेंगे क्योंकि हमें OB और OC को इक्वल दिखाना है, तो इसलिए हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, स्मॉल ट्रायंगल। ठीक है, अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC है, तो बाय थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा कट करना है। AB इज इक्वल टू AC, ये हमारा गिवन है। ठीक है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ये थ्योरम हमने यहाँ पर लिख दिया और बता दिया कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एंगल बी और एंगल सी की, तो अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है तो क्या इसका हाफ भी आपस में इक्वल होगा? जी बिल्कुल। अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है तो हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल बी को हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है तो हाफ वाला हम ये वाला पोर्शन लेंगे। ठीक है, चाहे तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इस ट्रायंगल को हमने लिया है तो इस ट्रायंगल में जो एंगल आ रहा है हम उसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? ओ बी सी। एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इस एंगल का क्या नाम है? ओ सी बी। एंगल ओ सी बी। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ठीक, अगर हम अब कह रहे हैं कि अगर इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, तो जैसा कि हमने थ्योरम सेकंड में पढ़ा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी सी इज इक्वल, अगर यहाँ पे एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में दिया था ना यहाँ पर द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, की जो साइड्स हैं अपोजिट एंगल्स के वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम ये चीज यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ताकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि हमने क्या किस थ्योरम का यूज करके इसको इक्वल दिखाया है। तो जो हमें प्रूफ करना था ओ बी इज इक्वल टू ओ सी वो हमने प्रूफ कर दिया है, तो हेंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, कि ए ओ है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो चलिए देखते हैं ए ओ कहाँ पे है हमारा। ए ओ, तो यहाँ पे हम ए ओ को क्या कर लेंगे? यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें प्रूफ करना है कि जो ए ओ लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ की है वो एंगल ए को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, अगर हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी चीज किसी चीज को बाइसेक्ट कर रही है तो हमें उसका जो एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल शो करना होता है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है तो इट मीन्स हमें ये एंगल और ये एंगल को आपस में इक्वल प्रूफ करना होगा। ए बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ हमें ये शो करना है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, तो पहले हम इसको देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल्स को उठाएंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो बाय सिम्प्लिसिटी रूल लगाकर हम ये एंगल इक्वल टू ये एंगल शो कर देंगे। तो चलिए इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स हम ले लेंगे अब यहाँ पे। एक का नाम रख लेते हैं हम लोग बी ए ओ और दूसरे का नाम रख लेते हैं सी ए ओ। तो इन ट्रायंगल बी ए ओ एंड ट्रायंगल सी ए ओ, तो कौन सी तीन चीजों को हम यहाँ पे इक्वल दिखा सकते हैं? तो पहला तो हम ये दिखा सकते हैं कि एंगल ये जो है, हमें पता है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो हाफ ऑफ एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ये लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी ए, और इसको क्या लिख सकते हैं? ओ सी ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी हो जाएगा। यहाँ पे एंगल बी को क्या लिखेंगे हम लोग? ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, ओ सी ए, एंगल ओ सी ए। ठीक है, तो ये चीज हमने पहली चीज इक्वल दिखा दी। फिर नेक्स्ट चीज हम क्या इसमें इक्वल दिखाएंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, गिवन है हमारा, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, नेक्स्ट चीज ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, जो कि हमने यहाँ पे अभी प्रूफ किया है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो यहाँ पे रीजंस लिख देते हैं, यहाँ पे गिवन, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ, क्योंकि हमने इसको ऊपर प्रूफ किया है। तो देखिए यहाँ पे दो साइड और एक एंगल है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाई
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल triangle BAO is congruent to triangle CAO. अब by CPCT angle BAO is equal to angle CAO. Angle BAO is equal to angle CAO. ठीक है, एंगल BAO is equal to angle CAO. तो अगर आपको पता है CPCT का फुल फॉर्म तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के दिखाइए, ठीक है। तो एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO हो गया यहाँ पे। इट मीन्स AO बाइसेक्ट एंगल A, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया। आप जैसे कि सॉल्यूशंस देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD क्या, इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BC। AD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, BC बाइसेक्टर है। इट मीन्स वो BC को इक्वली डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा। यहाँ पे हमें शो करना है कि ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ पे AB इक्वल है AC के। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये। तो मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया है ABCD एंड AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BC। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में गिवन है कि AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इट मीन्स BD इज इक्वल टू CD। ठीक है, और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दो चीजें यहाँ पे गिवन है जो कि हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चन में। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें। हमें प्रूफ करना है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। AB इज इक्वल टू AC को प्रूफ करना है। अगर हम AB इज इक्वल टू AC प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ABC क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। कैसे प्रूफ होगा ये, हम पहले क्या करेंगे कि ये दो ट्रायंगल को उठाएंगे और दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। और जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C दिखा देंगे। देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे ABD और ACD। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे बाय CPCT। AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। चाहे तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके खुद ही क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखिए। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक आइडिया डेवलप होगा माइंड में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो कौन सी तीन चीजों को इक्वल दिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला तो हम लिखेंगे यहाँ पर BD इज इक्वल टू CD। BD इज इक्वल टू CD क्यों है ये, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसकी जगह आप चाहे तो गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने गिवन में इसको मेंशन किया है। ठीक है, फिर सेकंड चीज हम लिखेंगे एंगल DBC ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड चीज हम देखेंगे कि AD जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इसको भी मेंशन कर लेंगे। AD इज इक्वल टू AD कॉमन। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD। ठीक है, अब बाई CPCT AB इज इक्वल टू CPCT को हमने बहुत बार पढ़ा है पिछले वीडियोस में 7.1 में, तो इसका फुल फॉर्म ऑफ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो AB इज इक्वल टू AC हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। हमें ये प्रूफ भी करना था कि AB इज इक्वल टू AC है, हेंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जब भी क्वेश्चन में आए कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसके कोई भी दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, AB और AC यूजुअली इक्वल होते हैं, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए ताकि आप उसको गिवन में लिख सकें। ठीक है, तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन, जहाँ पे BE और CF एक एल्टीट्यूड ड्रॉ है। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री होता है, तो BE जो है वो AC पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ है और CF AB पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ है। हमें शो करना है कि ये जो एल्टीट्यूड्स है BE और CF वो आपस में इक्वल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि BE इज इक्वल टू CF। मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमें पता है। और हमें क्या प्रूफ करना है, FC इज इक्वल टू BE। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इट मीन्स AB इज इक्वल टू AC। और कुछ गिवन है, और यहाँ पे जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री एल्टीट्यूड से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं AC एंड BE एंड CF आर altitudes on AC and AB respectively। ठीक है, और कुछ गिवन नहीं है यहाँ पर। अब टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव हमें प्रूफ करना है कि जो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ है वो क्या है, आपस में इक्वल है। तो इट मीन्स BE इज इक्वल टू CF। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स को उठाएंगे। कौन से दो ट्रायंगल्स, ABE और ACF, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। देन बाय सिंप्लिसिटी हम इनके एल्टीट्यूड्स को इक्वल दिखा देंगे। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, तो कोई भी तीन चीज हमें इक्वल दिखानी है तो कौन क्या क्या दिखाएंगे, पहले तो हम ये दिखा देंगे AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। नेक्स्ट, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री, और एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन है। चलिए लिखते हैं इसको, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, AB इज इक्वल टू AC, ये हमारा गिवन था। ठीक है, अब इस एंगल को लिखना है, इस ट्रायंगल के ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल। तो इस एंगल का क्या नाम लिखेंगे, AFC और AEB। एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो एंगल एक साइड, तो बाई साइड एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल triangle ABE is equal to triangle congruence to triangle ACF by CPCT BE is equal to CF। ये हमने प्रूफ कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ABC is a triangle in which altitude BE and CF to sides AC and AB are equal। शो करना है ट्रायंगल ABE is congruous to triangle ACF एंड नेक्स्ट पार्ट में AB is equal to AC। ये हमारा फिगर है, इसमें कह रहा है कि ABC is a triangle, सिर्फ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, ये नहीं कहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये कहा है सिर्फ एक ट्रायंगल है जिसमें कि BE और CF परपेंडिकुलर लाइंस है, एल्टीट्यूड्स है, और ये आपस में इक्वल है। हमें शो करना है कि ABE और ट्रायंगल ACF दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है।
तो वही सेम चीज करेंगे हम, पहले इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, देन बाय सीपीसीटी पहले पार्ट में इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे 3 चीज इक्वल दिखा के, फिर सेकंड पार्ट को हम बाय सीपीसीटी लगाकर ए बी इज इक्वल टू ए सी दिखा देंगे। मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया है, तो चलिए लिखते पहले क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। गिवन, तो फर्स्ट थिंग इज गिवन बी ई इज इक्वल टू सी एफ, बी जो एल्टीट्यूड से वो इक्वल है आपस में, एंड बी ई एंड सी एफ आर इक्वल एल्टीट्यूड्स। ये लाइन एक्चुअली ऊपर रहेगी, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है, और कुछ नहीं गिवन है यहाँ पर। तो टू प्रूफ पहले क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी एफ। ए बी ई और ए सी एफ को प्रूफ करना है, तो इन्हीं दो ट्रायंगल्स को हम उठाएंगे। तो प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, कोई भी 3 चीज को हमें इक्वल दिखाना है, तो वही जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं दिखाया था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल्स हैं, दोनों में लाई कर रहा है, ठीक, ये एंगल कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा इसको, एंगल इज इक्वल टू एंगल ए। सेकेंड चीज क्या दिखाएंगे, ये एंगल इस ट्रायंगल का ये और इस ट्रायंगल का ये एंगल आपस में 90 डिग्री है, तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड चीज हम ये दिखाएंगे कि बी इज इक्वल टू सी एफ है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, क्या है ये आपस में गिवन है, ठीक है। तो बाई दो एंगल एक साइड, तो बाई साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करना था। फिर पार्ट सेकेंड में क्या करना था, हमें दिखाना है ए बी इज इक्वल टू ए सी, और दैट इज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें ए बी इक्वल टू ए सी दिखाना है, ताकि हम दिखा सके कि ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जैसा कि हमने बताया है कि ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी एफ बाई सीपीसीटी ए बी इज इक्वल टू ए सी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, मतलब अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, हेंस triangle ABC is an isosceles triangle, hence proved। क्वेश्चन नंबर 4, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी 7.2 की, उसमें हम बच्चे 5 to 8 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।